घंटे में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना 4 राज्यों का दौरा पीएम मोदी के उस संकल्प को बयान कर रहा है। एक अकेला मोदी कैसे विपक्ष के पूरे कुनबे पर भारी पड़ रहा है। 24 को लेकर पीएम मोदी अभी से मिशन मोड में है। ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूले के मुताबिक वो अपनी सियासी पिच तैयार कर रहे हैं, विरोधियों के लिए नए गोल सेट कर रहे हैं। कांग्रेस का मतलब है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। जो ये इन दिनों बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं, उसमें लूट के इरादे और झूठ के पिटारे के सिवा और कुछ नहीं है। 2024 के लिए पीएम मोदी का प्लान तैयार है, तो बीजेपी 2024 के समर में उतरने से पहले प्रचंड जीत के लिए अपने तरकश में हर तीर रखना चाहती है। इसके लिए संगठन में जहां बड़े स्तर पर फेरबदल की तैयारी है, तो मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार और फेरबदल की चर्चाएं हैं। चुनावी अंकगणित के बीच 17, 18 और 19 जुलाई इन 3 तारीखों पर सबकी नजरें। 19 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी, जिसमें 30 से ज्यादा पार्टियां शामिल हो सकती हैं। तो 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में पीडीए की मीटिंग होगी, जिसमें पटना की बैठक से एक कम यानी 14 पार्टियां शामिल होंगी। लेकिन विपक्षी एकता के गड़बड़ाते समीकरण के कयास वाली खबरें बिहार से भी, और ऐसे कयासों की वजह है ये 2 तस्वीरें। पहली वजह बिहार के राजगीर में लगे मलमास मेले के ये सरकारी बैनर पोस्टर, जिसमें हर पोस्टर में सीएम नीतीश कुमार तो नजर आ रहे हैं, लेकिन पोस्टर्स में से एक में भी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की तस्वीर नहीं। और दूसरी वजह अमित शाह के साथ आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की तस्वीर, जिसे लेकर नीतीश कुमार लालू यादव के बेहद करीबी सुनील सिंह पर आपा खो दिया, ये कहते हुए कि सुनील सिंह अमित शाह के संपर्क में। खास बात यह कि महाराष्ट्र की घटना के बाद खुद नीतीश कुमार भी जेडीयू में सेंधमारी के खतरे से ज्यादा सतर्क हैं। कोई चीज देखना हो, यहाँ मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी साथ आए, अभी तुरंत 2-2.5 घंटे तक सब एकजुट रह के पूरे मजबूती से महागठबंधन को आगे बढ़ाने की बात किए। इसकी चर्चा आप नहीं करते हैं, एगो पोस्टर देखने राजगीर चले जाते हैं। नीतीश और लालू के बीच पिछले कुछ दिनों में खटास बढ़ने के संकेत मिले, खासकर तेजस्वी यादव के खिलाफ लैंड फॉर जॉब स्कैम में चार्जशीट दायर होने के बाद से। महागठबंधन पर लगातार सियासी वार कर रही बीजेपी पहले से ही आरोप लगा रही है कि बिहार में लालू सुपर सीएम का रोल निभा रहे हैं और नीतीश पर तेजस्वी के लिए कुर्सी छोड़ने का दबाव है। इसी खींचतान में आरजेडी और जेडीयू एक दूसरे को ब्लैकमेल कर सरकार बचा रहे हैं। ये डॉग फाइट प्रारंभ हो गई है। अब देखिए, लक्षण अच्छे नहीं है। न जनता दल यू के लोग तेजस्वी को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और न राजद के लोग नीतीश कुमार को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि राजद के कार्यकर्ता और मंत्रियों की हालत दोयम दर्जे की नागरिक की हो गई है। नीतीश को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो फिर पलटी मारने की तैयारी में है। लेकिन क्या एनडीए में उनकी वापसी इतनी आसान है? वो भी तब जब उनके खिलाफ बीजेपी के सुर बेहद तल्ख है। देश में ऐसा दुर्भाग्य मेरा समझिए बिहार का कि मेडिकल तौर पर अनफिट आदमी बिहार का मुख्यमंत्री बना हुआ है। ये कैसे प्रूव हो सकता? राजनीति संभावनाओं का खेल है, कब क्या हो जाए अनिश्चित है। ऐसे में अगर नीतीश पाला बदलेंगे तो विपक्षी एकता का अंकगणित गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी विपक्षी एकता में दिलचस्पी नहीं दिखा रही। बंगाल चुनाव में हिंसा को लेकर कांग्रेस भी ममता पर हमलावर है। महाराष्ट्र में अजित पवार के सियासी खेल से विपक्षी एकता को झटका लग चुका है। राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच शांति बनाने की कवायद है। खास बात यह कि कांग्रेस राहुल को विपक्ष का सर्वमान्य नेता बनाने में जुटी है, लेकिन राहुल को 2024 का दुल्हा बताने वाले लालू यादव से लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के सुर भी अब बदलते नजर आ रहे हैं। हमारे पास बहुत चॉइस है, बीजेपी के पास कोई चॉइस नहीं है। अगर बीजेपी पे चॉइस हो तो बताओ आप, बीजेपी पे अगर चॉइस हो तो बताइए। 2024 में मोदी के मुकाबले से पहले ही विपक्ष को घाटा हो रहा है, जबकि मोदी के एनडीए का कुनबा बढ़ता जा रहा है।
महाराष्ट्र में अजित पवार नए पार्टनर बने, बिहार से चिराग पासवान साथ आ सकते हैं। विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी भी इस लिस्ट में। बीजेपी अपने 2 पूर्व सहयोगी दलों टीडीपी और शिरोमणि अकाली दल के साथ बातचीत कर रही है। यूपी में एनडीए अपना कुनबा बढ़ाएगा। सूत्रों के मुताबिक ओम प्रकाश राजभर जल्दी ही एनडीए में शामिल होंगे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता दारा सिंह चौहान भी बीजेपी के संपर्क में है। ओम प्रकाश राजभर एनडीए में आने से पहले समाजवादी पार्टी और बीएसपी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। जब 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 4 बार के सरकार ने बड़े पैमाने पर 18% वोट मुसलमान दिया। चलो हमने मान लिया कि राजभर नहीं दिया, पटेल नहीं दिया, बिंद की वोट मल्लाह निषाद नहीं दिया, आरा करके बंसी बंजारा बहलिया खंघार नहीं दिया, लेकिन जो दिया उसके लिए आपने क्या किया? पटना में हुई विपक्षी दलों की मीटिंग पर फोकस भी यूपी रहा, क्योंकि 80 सीटों वाले यूपी में जो बाजी मारेगा 2024 की राह आसान होगी। इसके लिए बीजेपी यूपी में पूरब से लेकर पश्चिम तक कुनबा बढ़ाने में जुटी है। इसके लिए बीजेपी ने आरएलडी के जयंत चौधरी के लिए बाहें फैला दी, ये कहते हुए कि जयंत अगर पीएम मोदी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 18% से थोड़ा ज्यादा वोट मिले, बीएसपी को 19.3%। ये तब हुआ जब एसपी बीएसपी का गठबंधन था। कांग्रेस अकेले लड़ी और 6.36% वोट मिले। इस बार चुनाव में बीएसपी की राह अलग है। अगर बीएसपी के वोट शेयर को हटा दिया जाए तो इन सभी दलों को मिलाकर वोट शेयर 26.36%, जो बीजेपी गठबंधन को मिले 49.6% वोटों का करीब आधा है। आंकड़े बताते हैं कि यूपी में विपक्ष की राह आसान नहीं और इसलिए बीजेपी न सिर्फ एनडीए के कुनबे को बढ़ाने में जुटी है, बल्कि नए साथियों के साथ मिलकर सियासी गणित भी मजबूत करती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।